दोस्तों गूगल एआई स्टूडियो अब आपके लिए कंप्लीट वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। मतलब कि जितने भी वाइब कोडिंग टूल्स है जैसे कि लवेबल है, बोल्ट है, इन सब को अब इसने खतरे में डाल दिया है। क्योंकि अब गूगल एआई स्टूडियो पे आप सिर्फ प्रोटोटाइप ही नहीं बना सकते बल्कि फुल स्टैक प्रोडक्शन एप्लीकेशंस बना सकते हो विद बैकएंड इंटीग्रेशन, जो कि अभी लवेबल पे अवेलेबल था, बोल्ट पे अवेलेबल था, इमर्जेंट जैसे टूल्स पे अवेलेबल था, पर अब आपको ये सब कुछ फ्री में गूगल एआई स्टूडियो पे मिलेगा। इसमें आप मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो जैसे कि रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम्स बना सकते हो, कोलैबोरेटिव वर्क स्पेसेस और टूल्स बना सकते हो जिसमें मल्टीपल यूजर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपको डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन बिल्ट इन मिलेगा। आपको मॉडर्न वेब के जितने भी टूल्स है जैसे फ्रेमर मोशन है, शेड सीएन है, फॉर स्मूथ एनिमेशंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। रियल वर्ल्ड सर्विसेज को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो थ्रू एपीआई, जैसे कि डेटाबेस हो गया, पेमेंट प्रोसेसर्स हो गया, गूगल मैप्स हो गया, इन सब को अपने एप्लीकेशंस में ऐड कर सकते हो। और तो और आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दो और छोड़ दो, आप चाहो तो टैब भी बंद कर दो और खुद ब खुद बैकएंड में गूगल एआई स्टूडियो पे आपका ऐप बनता जाएगा। या जब भी ओपन करोगे गूगल एआई स्टूडियो को मालूम होगा कहाँ से शुरू करना है। सो आपको अब कंप्यूटर के सामने बैठने का भी जरूरत नहीं है। पहले आपको सिर्फ इसमें रिएक्ट और एंगुलर मिलता था, पर अब आपको इसमें नेक्स्ट जेएस भी मिलेगा। सो दिस इज रियली गुड डेवलपमेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल एआई स्टूडियो पे इस फीचर को यूज कर सकते हो अपने लिए फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना, और इस पे और भी डिटेल्ड वीडियोस आएंगे अलग अलग यूज केसेस के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गूगल एआई स्टूडियो आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आ जाओ और डायरेक्टली बिल्ड पे क्लिक करो। और अब आपको यहाँ पे सिंपली अपना ऐप आइडिया डिस्क्राइब करना है। आप चाहो तो सिंपल सा सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो, या जितना डिटेल में आप बताना चाहते हो अपने आइडिया को उतना डिटेल में यहाँ बता सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो कौन कौन से फीचर्स चाहिए, आपका अगर डिज़ाइन प्रेफरेंसेस है, कलर्स का प्रेफरेंस है, वो भी यहाँ बता सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन या वेब ऐप दोनों बना सकते हो, पर मेरे एक्सपीरियंस में फिलहाल ये वेब ऐप के लिए सबसे बेस्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उतना अच्छे से ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉम्प्ट देने से पहले आ जाओ आप सीधा यहाँ सेटिंग्स पे, क्योंकि यहाँ पे आप चूज कर सकते हो मॉडल। जैसे कि आप जानते हो कि जेमिनाई 3.1 प्रो गूगल का सबसे पावरफुल मॉडल है, कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जेमिनाई 3.1 प्रो ही यूज कर रहे हो, 3 फ्लैश या 3.1 फ्लैश लाइट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3.1 प्रो प्रीव्यू सेलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फ्रेमवर्क का। अगर आपको मालूम है या आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे एप्लीकेशन सिर्फ नेक्स्ट जेएस पे बनवाना है या एंगुलर पे बनवाना है या रिएक्ट पे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिएक्ट मिलेगा, तो फिलहाल हम रिएक्ट के साथ ही जाएंगे। और एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे 3.1 प्रो प्रीव्यू है या 3 फ्लैश है, ये आपको अनलिमिटेड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको फ्री कोटा मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। फ्री कोटा खत्म होते ही आपको अपना एपीआई की यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको गूगल क्लाउड से मिलेगा। उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, बट फ्री में आप इसको एक्सप्लोर तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस। और अब मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दूंगा। तो बेसिकली मुझे एक वेब ऐप बनाना है जहाँ पे मैं अपने फेवरेट आर्टिकल्स या सोशल मीडिया पोस्ट को सेव कर सकूं, और वहाँ पे मैं रीडिंग मोड में एक्सेस करूं, जहाँ पे कोई ऐड नहीं होगा या फालतू के यूजर इंटरफेस नहीं होगा। सिंपल सा मुझे चाहिए रीडिंग मोड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बिल्ड अ वेब ऐप वेयर आई कैन सेव वेब पेजेस, आर्टिकल्स, ट्विटर एंड लिंक्डइन पोस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल द सेव्ड लिंक शुड लोड इन रीडिंग मोड। जितने भी लिंक्स मैं वहां सेव करूंगा वो रीडिंग मोड में होना चाहिए। नोट यूजुअल वेब पेज इंटरफेस, नो एड्स। ठीक है, इट शुड लोड द इमेजेस, वीडियोस एटसेट्रा एज वेल। अब फिर मैंने यहाँ बोल दिया है कि यूज ब्रूटलिस्ट डिजाइन, मैंने यहाँ पे डिजाइन प्रेफरेंस बता दिया है। साथ ही मैंने कलर भी बता दिया कि प्राइमरी कलर होगा रेड।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताना है, आप चाहो तो यहाँ पे अपना कोई फाइल अपलोड कर सकते हो डिज़ाइन प्रेफरेंस के लिए, या आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है पूरा अपने ऐप के लिए, तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या इमेज भी अपलोड कर सकते हो। बट फिलहाल मैं सिर्फ एक सिंपल से प्रॉम्प्ट के साथ आगे बढ़ता हूँ। सो लेट्स क्लिक बिल्ड। और देखो कुछ ही मिनटों के अंदर इसने रीड नाउ नाम का ये एप्लीकेशन बना दिया है, जिसमें ये ब्रूटलिस्टिक डिज़ाइन सिस्टम फॉलो कर रहा है। साथ ही रेड एज अ प्राइमरी ब्रांड कलर इसने यूज़ किया है। बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है। सो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये टेक क्रंच का आर्टिकल आप देखो, यहाँ पे ऐड है, फिर यहाँ नीचे कितने एड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, लेट्स सी काम करता है कि नहीं। ओके, ये हो गया है। और फिर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है। आप देखो इंडियन मीडिया के जितने भी वेबसाइट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐड होते हैं, आदमी पढ़े या ऐड देखे, ठीक है। सो लेट्स सी कि इस पे ये काम करता है कि नहीं। ओके, लेट्स सेव दिस। दोनों आ गया है एंड नाउ लेट्स ओपन दिस। वाओ, दिस इज सो गुड, राइट। बहुत ही क्लीन। आप सोचो कि यहाँ पे मुझे कोई भी ऐड नहीं मिल रहा है। दिस इज रियली गुड, बहुत ही सही है, राइट। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सही, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मुझे कुछ भी बैकएंड इंटीग्रेशन नहीं मिला है। साथ ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि नोट ऑन सोशल मीडिया लिंक्स while this works perfectly for articles, blogs and standard web pages, platforms like Twitter and LinkedIn heavily rely on JavaScript rendering एंड एक्टिवली ब्लॉक सिंपल वेब स्क्रैपर्स। तो वेब स्क्रैपर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ट्विटर और लिंक्डइन पोस्ट को डायरेक्टली यहाँ सेव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एपीआई चाहिए होगा। सो फिलहाल हम सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल्स ही सेव कर सकते हैं। बट मुझे चाहिए यहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेशन, ताकि आप भी यहाँ पे साइन अप कर सको, अपने आर्टिकल सेव कर सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐड यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर एंड डेटाबेस टू स्टोर द सेव्ड लिंक्स फॉर रिस्पेक्टिव यूजर्स, ठीक है। लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है फायर बेस से कनेक्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पे डेटा स्टोर कर सके, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है लोकेशन चूज करने का, कि कहाँ पे मेरा, किस सर्वर पे मेरा जो डेटा होगा वो सेव होगा। तो यहाँ पे मुंबई चूज करता हूँ, ठीक है। और सिंपली मैं क्लिक करूँगा इनेबल पे, और कुछ नहीं करना है मुझे। अब सब कुछ गूगल एआई स्टूडियो का जो कोडिंग एजेंट है वो आपके लिए करेगा। पूरा जितने भी पहले इसने कोड जनरेट किया था वो सब देखेगा, और आपके लिए जहाँ पे जो जो फीचर्स ऐड करना है, बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है, वो सब कुछ अब ये कुछ ही मिनटों में आपके लिए करके दे देगा। और देखो यहाँ पे इसने लॉगिन स्क्रीन ऐड कर दिया विद साइनिंग विद गूगल बटन, और बोल रहा है यहाँ पे कि आई हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड फायर बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड फायर स्टोर टू स्टोर योर सेव्ड आर्टिकल सिक्योरली। क्या क्या मिला है हमें? गूगल लॉगिन मिला है, यूजर स्पेसिफिक स्टोरेज हमें मिल गया है, अब रियल टाइम सिंक होगा, मतलब कि द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स इज फेस्ड इन रियल टाइम फ्रॉम फायर स्टोर, मीनिंग इफ यू ओपन द ऐप ऑन मल्टीपल डिवाइसेस योर सेव्ड लिंक्स विल सिंक इंस्टेंटली। मतलब कि अब आप इस टूल को मल्टीपल डिवाइसेस में भी यूज़ कर सकते हो, और जो भी लिंक्स आपने सेव किया है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स इसने ऐड कर दिया है विद स्ट्रिक्ट फायर बेस्ड सिक्योरिटी। जो भी इसका कंडीशंस होते हैं सब कुछ रीड अपडेट डिलीट हर चीज़ यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है। फिर स्टेटलेस बैकएंड, इसका मतलब कि द नोड जेएस सर्वर वाज अपडेटेड टू एक्ट प्योरली एज अ स्टेटलेस parsing proxy, it fetches the URL, strips the ads। बेसिकली कुछ टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पे, बट ओवरऑल हमें ये एप्लीकेशन मिल गया है, ठीक है। सो लेट्स साइन इन विद गूगल, और देखो साइन इन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे राहुल पांडे दिखा रहा है, और फिर से हम इस आर्टिकल को सेव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। द ऐप पॉज हैज़ बीन पॉज, रीलोड द ऐप, ठीक है। लेट्स सी क्यों पॉज हुआ था यहाँ पे। सेव करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉक टाइप इज नॉट वैलिड जैसा यहाँ बता रहा है, ठीक है। एक बार फिर इसको ट्राई करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैकएंड कनेक्ट करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो हमें ये एरर आ रहा है, सो लेट्स कॉपी दिस, और मैं यहाँ बोलूँगा ऑन सेविंग आर्टिकल्स आई एम गेटिंग दिस एरर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो एरर है उसको पेस्ट कर दिया है, सबमिट कर दिया है, एंड लेट्स सी फिगर आउट करके इसको रिजॉल्व करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव रिस्टार्टेड द बैकएंड सर्वर टू अप्लाई द लेटेस्ट चेंजेस, द एरर ऑकर्ड बिकॉज द सर्वर वाज स्टिल रनिंग द ओल्ड वर्जन ऑफ द कोड, ठीक है। तो पिछला वर्जन जो था वही कोड का रन कर रहा था, इसीलिए नहीं हो रहा था। सो लेट्स कॉपी दिस यूआरएल अगेन, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सेव, बूम।
सेव हो गया यहाँ पे और अब ये लोड भी हो रहा है। बहुत ही सही है, राइट? सो आपने देखा कि किस तरीके से इसने पूरा बैकएंड कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मेरा लॉगिन भी आ गया है और यहाँ पे क्लिक करके मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ। फिर से मुझे यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे और भी मुझे फीचर्स ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ सेशंस है लाइक ऐड रीडिंग मोड ऑप्शन, इम्प्रूव एरर हैंडलिंग और ऐड आर्टिकल सर्च, जो कि मुझे लगता है ज़रूरी है। आर्टिकल सर्च ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस और यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, इन द होम कंपोनेंट ऐड अ सर्च बार दैट अलाउज यूजर टू फिल्टर देयर सेव्ड आर्टिकल्स बाय टाइटल और कंटेंट, इंप्लीमेंट दिस सर्च विद ब्रूटलिस्ट डिजाइन स्टाइल। तो देखा आपने कि जिस तरीके से इसने बनाया है, सब कुछ इसको कॉन्टेक्स्ट में मालूम है, उसके बेसिस पे इसने रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है तो यहाँ पे आप चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है? फिलहाल लेट्स सबमिट दिस और देखो कुछ ही सेकंड्स में इसने ये सर्च बार ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने कुछ और इसमें लिंक सेव कर दिया है ताकि हम इसको टेस्ट कर सके। देखो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे ये मुझे रियल टाइम में पूरा बता रहा है, दिखा रहा है आर्टिकल का। दिस इज रियली गुड, राइट? इसी तरीके से इसमें आप और भी फीचर्स ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको प्रॉम्प्ट करके बताना है। आप चाहो तो एआई फीचर्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि इन आर्टिकल्स का एआई समरी जनरेट कर दे तो वो भी इससे आप करवा सकते हो। हाउएवर, जैसे कि मैंने बोला कि आपको इसमें फ्री लिमिट बहुत कम मिलता है, कोटा बहुत कम होता है, तो ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस फ्री में नहीं बना सकते हो। सो उसके लिए आपको पेड एपीआई की चाहिए होगा। बाकी अगर आपको सिंपल लैंडिंग पेज या इस तरह के यूज़फुल अपने काम के लिए बेसिक एप्लीकेशंस बनाना है तो आप आसानी से बनवा सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ मिलता है प्रीव्यू करने का भी। आप मोबाइल पे देख सकते हो कि कैसा दिखेगा ये, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे टैबलेट पे तो टैबलेट का भी आप देख सकते हो किस तरीके से ये दिखेगा। बहुत ही सही लग रहा है। दिस इज़ रियली गुड। मुझे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है ये, राइट? फिर आप यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गो बैक टू करेंट साइज। देखो दिस इज़ रियली गुड। और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश भी कर सकते हो। अगेन उसके लिए आपको गूगल क्लाउड अकाउंट चाहिए होगा, जिसके ऊपर मैंने पहले बता दिया है, वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे भी इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लेके आऊँगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हो। सो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है? पब्लिक कर दे रहा हूँ मैं। इसका जो लिंक होगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ सीक्रेट पे आओगे तो जितने भी एपीआई किसने यूज़ किया है वो सब आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो या अपने खुद की एपीआई कीज़ भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको गूगल मैप्स इंटीग्रेट करना है या हगिंग फेस इंटीग्रेट करना है या दूसरे एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करना है तो उसका एपीआई की यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशंस है। आप देखो कि यहाँ पे जो ओथ के लिए, जो यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए इसने यूज़ किया है वो दिखा रहा है, ठीक है? और फिर यहाँ पे गिटहब पे भी आप इसको सिंक कर सकते हो। सिंपली आपको गिटहब अकाउंट कनेक्ट करना है, वहाँ सिंक कर सकते हो और वहाँ पे सिंक करने के बाद आप उसको गूगल एंटीग्रेविटी पे इंपोर्ट कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो और वहाँ से आप इसको और भी एडवांस टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको और भी एडवांस बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से इसका पूरा कोड देख सकते हो। अगर आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो खुद भी, ठीक है? सो अब देखो बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस तो बहुत ही खूबसूरत है। सो अब गूगल एआई स्टूडियो आपके लिए एंड टू एंड वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। हालांकि लवेबल से compete करने के लिए इसमें और भी हमें फीचर्स चाहिए होगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ देख नहीं सकते, डेटाबेस नहीं देख सकते, यहाँ पे एनालिटिक्स नहीं देख सकते, ठीक है? ये कौन कौन से यूजर्स ने साइनअप किया, कितने यूजर्स ने साइनअप किया, तो वो सब अभी मिसिंग है। एंड आई होप कि गूगल इसमें वो सब भी फीचर्स भी आगे ऐड कर देगा। पर तब तक के लिए ये है आपका गूगल एआई स्टूडियो वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म। अब आपकी बारी है, जाओ आप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्राई करो इस फीचर को। और अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो या आइडिया हो, आप चाहते हो कि उस तरह का एप्लीकेशन बना के दिखाऊँ मैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।